क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन आज हम समझेंगे कि इसके फंक्शन कैसे होते हैं। सीएनएस नर्व के थ्रू ऑर्गन से जुड़ा है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये फंक्शन कैसे करता है हमें इसी बात को समझना है। यहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हैं, एक न्यूरॉन ब्रेन से कनेक्टेड है और दूसरा न्यूरॉन ऑर्गन से। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होकर एक लंबी चेन बनाते हैं और सिग्नल एक दूसरे को पास करते हैं। इसके जो सामने वाला पार्ट है जिसे हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, ये सीएनएस से कनेक्टेड है, और जो पीछे वाली जो टेल वाला पार्ट है वो ऑर्गन से हमेशा कनेक्टेड होता है। अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये सामने वाले पार्ट से सिग्नल लेते हैं और पीछे वाले पार्ट से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। एट द लास्ट ये सिग्नल हमारे ऑर्गन तक पहुँच जाता है। कुछ इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेने का काम करता है और आगे पास करता जाता है। लेकिन ये होता कैसे? हवा में तो होता नहीं होगा। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो। जैसे ये लोग एक दूसरे को पास आउट करते जा रहे हैं, वैसे हमारे नर्व भी एक दूसरे को देते जाते हैं। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एंड देन ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के रिसेप्टर पर आकर बाइंड होकर अपना एक्शन देते हैं। और कुछ रिसेप्टर हमारे ऑर्गन की सरफेस पर मौजूद होते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो हमारे रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और बाइंड होकर ये अपना एक्शन देते हैं ऑर्गन पर भी। इस प्रोसेस को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अपने। तो बॉस लोग होते हैं वो कभी भी काम नहीं करते, वो बस डिसीज़न लेते हैं और डिसीज़न लेते हैं और वर्क पर एक्शन लेते हैं बस। जो बॉस के असिस्टेंट होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो उन्हें कंपनी की डिटेल्स वगैरह देते हैं कि सर अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा वैसा। तो उस पर हमारे बॉस क्या करते हैं? डिसीज़न लेते हैं। बॉस का क्या काम होता है? इंस्ट्रक्शन देना। और बॉस के इंस्ट्रक्शन का पालन हर कोई करेगा, क्योंकि हर किसी को भाई पैसा चाहिए, उनको अपनी नौकरी प्यारी है। अगर वो बॉस की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। और बॉस को इंस्ट्रक्शन उन्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें कंपनी को चलाना है। अगर बॉस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। ब्रेन हमारी बॉडी का बॉस है, उसे हमारी शरीर नामक कंपनी को चलाना है। उसके पास हमारे नौकर चाकर के रूप में न्यूरोट्रांसमीटर मतलब नर्व जो हैं, उसके पास ये सिग्नल लेके कौन आएगा कि बॉस यहाँ पर ये प्रॉब्लम है? वो हमारी नर्व्स उसके पास सिग्नल लेकर आएंगी कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम, अभी क्या करना है। तो हमारा जो ब्रेन है उस टाइम पर डिसीज़न लेगा कि भाई ये करना है भाई, तभी शरीर मेंटेन हो पाएगा। जब ब्रेन वर्क करता है तभी हमारे ऑर्गन फंक्शन करेंगे। जब फंक्शन करेंगे तो एटीपी बनेगा। ये एटीपी ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू सभी ऑर्गन में पहुंचेगा, जिससे सभी ऑर्गन एंजाइम और हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो एंजाइम हार्मोन है ये हमारे ऑर्गन की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रीजनरेशन के लिए यूज़फुल है। जब ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन अब जब ऑर्गन में होगा तो हमारे बॉडी मेंटेन रहेगी। अगर ये सब कुछ भी नहीं होगा तो हम एकदम मर जाएंगे। तो हमारा ब्रेन यही काम करता है एज अ बॉस। एक बात बताओ, जब हमारे पास एंजाइम और हार्मोन था तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्या ज़रूरत थी? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। मेरे को भी बहुत कन्फ्यूज़न था कि न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया तो मैं समझ गया। चलो मैं आपको भी समझा देता हूँ। जो हमारा हार्मोन है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज़ होता है डायरेक्टली ब्लड में। जो हमारे हार्मोन हैं वो डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज़ हो जाते हैं। हमारे हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड बॉडी डेवलपमेंट एंड इंजरी कभी हो जाती है तो उसको हील करती है। जो हमारे एंजाइम है ये एक्सोक्राइन सिस्टम से रिलीज़ होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में नहीं होते। ये एक डक्ट के सहारे ब्लड में रिलीज़ होते हैं धीरे धीरे। जैसे एक हमारे स्वेट हो गया, टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, ये और डाइजेस्टिव जूस हो गए। ये हमारे जो सिस्टम है उसको मेनटेन करते हैं, मतलब प्रोसेस को हेल्प करते हैं, है ना। जैसे डाइजेस्टिव जूस है खाना पचाने में हेल्प करता है, सलाइवा है ये भी खाना पचाने में हेल्प करता है, स्वेट है तो इससे हमारी बॉडी गर्मी बाहर निकलती है, एंड जो मिल्क है वो बेबी के लिए अच्छा है। तो ये भी हमारा जो मिल्क है ये भी एक्सोक्राइन सिस्टम में ही आता है। ये हार्मोन है ना, एंजाइम है, इनको रिलीज़ होने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो संकेत चाहिए कि भाई कब रिलीज़ होना है। तो इनको जो संकेत देता है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ही देता है। वो कैसे होता है? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे से चौथे, ऐसे करते ये हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं न्यूरॉन्स। तो जब ये न्यूरॉन्स हमारे सिस्टम से जुड़े हैं तो जैसे हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम तक वो सिम्टम पहुँचता है, सिग्नल पहुँचता है, तो हमारा एंजाइम या हार्मोन रिलीज़ होना चालू हो जाता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी, ना कोई हार्मोन रिलीज़ होगा ना ही कोई एंजाइम रिलीज़ होगा।
ये प्री साइनेप्टिक प्लेट से रिलीज़ होते हैं और पोस्ट पर जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन देते हैं। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये 3 तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड बोथ का मतलब ये एक्साइटेटरी नेचर के भी होते हैं, इनहिबिटरी नेचर के भी होते हैं। बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाते भी हैं और बॉडी की एक्टिविटी को घटा भी देते हैं। ये जो हमारा एक्साइटेटरी है इसमें आता है हमारा एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, हिस्टामिन, ग्लूटामिन। एंड हमारी जो इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी में आते हैं गाबा, सेरोटोनिन, बस। एंड ये जो हमारे बोथ वाले जो नेचर हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, इसमें आता है हमारा एसिटिलकोलिन, डोपामिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये कैसे रिलीज़ होते हैं ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम समझेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर कब रिलीज़ होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर 2 कंडीशन में ही रिलीज़ होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक कंडीशन। पैरासिम्पैथेटिक बोले तो हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन, मतलब नॉर्मल अवस्था, जब हमारी बॉडी रेस्ट में हो, मतलब आराम कर रही हो एकदम नॉर्मल मज़े से। एंड ये जो हमारा सिंपैथेटिक है मतलब फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन, या तो इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर मरना ही पड़ेगा, ये वाली कंडीशन। अच्छा, अब इन कंडीशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं इनके बारे में हम समझते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में जो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला कंडीशन है, यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और इंसुलिन सिक्रीट होता है। क्योंकि हमारे खाने को पचाना है, और नॉर्मल एक्टिविटी को कराने के लिए एसिटिलकोलिन जो है हमारा दोनों कंडीशन में ही रिलीज़ होता है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो चाहे वो सिम्पैथेटिक हो, क्योंकि ये मिक्स नेचर का होता है, आपको बताया था मैंने अभी, है ना। ये जो हमारा एसिटिलकोलिन है ये पैरासिम्पैथेटिक में हमारा मदद करेगा कॉन्स्ट्रक्शन में, ऑर्गन के कॉन्स्ट्रक्शन में एंड एंजाइम के सिक्रीशन में। लेकिन ये निकलता कौन सी वाली नर्व से है? 3, 7, 9, 10 वाली क्रेनियल नर्व से निकलेगा, और S2, S3 और S4 वाली स्पाइनल नर्व से निकलेगा और ऑर्गन से जाके बाइंड करेगा। हम समझते हैं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को। सिंपैथेटिक मतलब बोले तो फाइट और फ्लाइट वाले, करो या मरो वाली अवस्था। इसमें हमारे 3 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड एसिटिलकोलिन। ये हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, ऑर्गन के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करता है और एंजाइम के सिक्रीशन को भी डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपको किसी के सामने फ़ाइट करना है तो आपकी बॉडी को ये थोड़ी ना सोचना है कि भाई मुझे अभी खाना पचाना है, क्योंकि भाई उसको तो ये सोचना है कि मुझे भाई अपने आप को मेंटेन करके रखना है, या अगर बंदे को कुछ हो गया तो मुझे ही संभालना है। तो भाई बंदे की बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो पार्ट हैं तो उसको डिक्रीज़ कर देना है और एंजाइम प्रोडक्शन को भी डिक्रीज़ कर देना है। क्यों? क्योंकि जब उसने खाना खाया है तो उसको भी नहीं पचाना, और ना सीमेन वगैरह के फॉर्मेशन के बारे में सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। उसका फोकस होना चाहिए कि उसको फाइट पर बस ध्यान देना है, लड़ने पर। तो अपनी अगर पूरी एनर्जी को अगर वो इधर लगा देगी बॉडी, तो फाइट कैसे करेगा? तो वो पूरी एनर्जी जो है वो उस वाले सिस्टम में चली जाएगी, फाइट और फ्लाइट वाले में, कि भाई उसका पूरा ध्यान होना चाहिए फाइट और फ्लाइट में। बस उसको कुछ ना कुछ लड़ना है, लड़के कुछ हासिल करना है, ना भी उसको खाने पे ध्यान है ना पीने पर ध्यान है। बस भाई अभी उसके सामने इमरजेंसी सिचुएशन है, वो उसके सामने वही कंडीशन, उसी पर ध्यान देना है। तो ये कहाँ से रिलीज़ होता है? T1, T2, T1 से लेकर T12 वाली नर्व से, और L1 से L2 वाली नर्व से, स्पाइनल नर्व से, बस। और यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो हमारा गैंग्लिया है वो ऑर्गन से दूर होता है, मतलब ब्रेन के पास होता है, क्योंकि भाई ज़्यादा शक्ति चाहिए, ज़्यादा एक्टिविटी चाहिए, तो भाई ज़्यादा माइंड एक्टिवेट रहेगा। और जो हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक वाला जो सिस्टम है ये साइमल्टेनियसली वर्क करता है। जब एक बंद होता है तो दूसरा चालू होता है, जब दूसरा बंद होता है तो पहला चालू होता है। एक बंद दूसरा चालू, अगर दोनों ही चालू हो जाएंगे तो भाई आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्या करूं। तो इसलिए भैया भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, एक बंद करेंगे दूसरा चालू करेंगे। ये तो एकदम क्लाइमेट जैसा है भाई, जैसे ठंडी के टाइम पे ठंडी ही रहती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी ही रहती है। ऐसा कोई सा मौसम नहीं है जिसमें न्यूट्रल मौसम हो, तो भाई ठंडी भी ना हो गर्मी भी ना हो। जब एक बंद होती है तभी दूसरी चालू होती है, दोनों एक साथ तो पड़ती ही नहीं। सेम हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रिसेप्टर पर जाके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं, लेकिन भैया ये रिसेप्टर कितने तरह के होते हैं और ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर होते हैं और उन पर क्या क्या एक्शन होते हैं, ये तीनों चीज़ों को ही हम एक साथ समझेंगे और दोनों का ही समझेंगे, सिंपैथेटिक का भी और पैरासिम्पैथेटिक का भी। एक साइड मैंने सिंपैथेटिक बताया, एक साइड पैरासिम्पैथेटिक बनाए। तो भाई चलो रेडी हो जाओ भाई समझने के लिए, एकदम मुँह हाथ धो लेना, रेडी हो जाना, पानी वानी पी लो, बॉडी को एक्टिवेट रखना,
क्योंकि भाई समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और ये मज़ा मैं सबको देना चाहूँ। आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।